का मजमुआ है आइडियल गैस लॉ। अब सबसे पहले हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ये हमें पता है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है उसका प्रेशर के साथ इनवर्स ताल्लुक है, यानी प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद ईच अदर। अगर प्रेशर गैस का बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है, और अगर प्रेशर कम होता है तो गैस का वॉल्यूम बढ़ता है। ये बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है। लेट इट बी आवर इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा है इसी चैप्टर में। उसके मुताबिक कि गैस का वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस का वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम होता है तो गैस का वॉल्यूम कम होता है। तो ये हमारे साथ दूसरी लॉ है जिसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। तीसरी लॉ हमने इस चैप्टर में पढ़ी है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस लॉ को कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ। तो ये तीन लॉज है। आइडियल गैस लॉ इज इन फैक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। इन तीन लॉज को अब हम कंबाइन करते हैं। इनमें आप देखते हैं कॉमन क्या है, तीनों में वॉल्यूम के साथ रिलेशनशिप है। यहाँ पर प्रेशर का असर वॉल्यूम पे, यहाँ पे टेम्परेचर का असर, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का असर वॉल्यूम पर। अब हम क्या करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू कंबाइन दीज थ्री लॉज। कैसे कंबाइन करते हैं, हम इस तरह भी कह सकते हैं, वही बात है हम इस तरह लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये वही एवोगैड्रो लॉ है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम इस तरह देखें वही चार्ल्स लॉ बन जाती है, और अगर हम इस तरह देखें तो ये वही क्या है, बॉयल्स लॉ है। इस इक्वेशन में हमने क्या किया, इन तीनों को हमने कंबाइन कर दिया। अब आगे क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, ये हमारे साथ प्रोपोर्शनलिटी का निशान है, इसको हम चेंज करते हैं, इक्वलिटी में चेंज करते हैं। तो ये आपके ज़हन में हो, मैथ्स में आपने पढ़ा हो, अगर दो क्वांटिटीज के दरमियान प्रोपोर्शनलिटी को आप इक्वलिटी में चेंज करते हैं, बराबर का निशान लगाते हैं, तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ये हमारा के क्या है, के इज ए कांस्टेंट। ये हमने इन लॉज में भी पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में। जब हम इक्वलिटी में प्रोपोर्शनलिटी को चेंज करते हैं तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। सो इन दिस केस अब हम क्या करते हैं, इसको मैथमेटिकल इक्वेशन का शक्ल देते हैं, आर एन टी पी। अब आर क्या है इस इक्वेशन में, आर हमारे साथ कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का इस इक्वेशन में एक मखसूस नाम है जिसको कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो हमने कुछ नहीं किया, जिस तरह यहाँ पर यहाँ x और y की प्रोपोर्शनलिटी को चेंज करने के लिए हमने के लगाया, इसी तरह इस इक्वेशन में प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हमने कांस्टेंट लगा दिया। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। जब कोई क्वांटिटी तकसीम होती है, बराबर के दूसरी तरफ आप ले जाते हैं, तो फिर क्या होगा, वहां पर ज़रब होगा। तो ये हमारे साथ क्या बन जाएगा, पी वी इज इक्वल टू आर एन टी। ठीक, इक्वेशन को हमने सिर्फ रीअरेंज कर दिया। वी कैन आल्सो राइट लाइक दिस, पी वी इज इक्वल टू, आपको किताब में ये इक्वेशन इस सूरत में मिलेगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप ये कहें 4 ज़रबे 5 या 5 ज़रबे 4, इतना मैंने चेंज किया तो इससे कोई, दोनों का जवाब 20 आता है। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये हमारे साथ ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गई, ये क्या है, आइडियल गैस लॉ की एक फॉर्म ये है, जिसको आगे हम न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स इस पे हम हल करते हैं। अब ये इस इक्वेशन का मैं आपको ये बताता चलूं कि P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, और T क्या है, टेम्परेचर है। अब आमतौर पे ये हमारे साथ इक्वेशन 4 बन गया, ये हमारे साथ एक और लॉ आ गया ना। अगर कोई गैस इस लॉ को फॉलो करता हो, यानी उसके प्रेशर और वॉल्यूम का असल ज़रब
इन तीन चीजों के असल ज़रब के बराबर हो तो ऐसे गैस को हम कहते हैं आइडियल गैस।